12वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक अंतरा से पाठ 1 कॉर्नेलिया का गीत लिया गया है। इसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद एक छायावादी कवि हैं और यह कविता एक छायावादी कविता है, जिसमें कविता लिखित रूप में जैसी दिखती है उसका अर्थ ग्रहण करने के साथ इसमें छुपा जो एक अर्थ है वो भी हमें समझना होता है। क्योंकि कविता का शीर्षक है कॉर्नेलिया का गीत, तो ये शीर्षक क्यों है, इस कविता का विषय क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कविता को समझने से पहले। कॉर्नेलिया जो कि सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की बेटी हैं और वे भारत की महिमा को जानने के बाद उसका गीत गाती हैं और भारत देश की जानकारी अपने गीत के माध्यम से उसकी महिमा का गीत गाते हुए बताती हैं, जो उन्होंने भारत देश में देखा और अनुभव किया। और ये गीत कॉर्नेलिया ने गाया है, इसी के लिए कॉर्नेलिया का गीत इसका शीर्षक है। और ये चंद्रगुप्त नाटक जो कि जयशंकर प्रसाद जी का ही है, उसमें से ये गीत लिया गया है। जब हमने जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पढ़ा था तभी हमने उसमें जान लिया था कि जयशंकर प्रसाद जी जो हैं उनके नाटक भी बहुत प्रसिद्ध हुए थे और हिंदी साहित्य में नाटक को दृश्य काव्य भी बोला जाता है। इसी के लिए नाटक में आपको कविता के अंश भी देखने को मिलते हैं और इसी के लिए ये बोला गया है कि ये चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। तो यहाँ पर विषय और जो शीर्षक है वो हमें पता चल चुका है, तो आगे बढ़ते हैं और कविता को समझते हैं। अरुण ये मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। उड़ते खग जिस और मुख किए, समझ नीड़ निज प्यारा। बरसाती आँखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणाजल। लहरें टकराती अनंत की, पाकर जहाँ किनारा। हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे। मदिर ऊँघते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। कविता को अर्थ के साथ समझते हैं। अरुण यह मधुमय देश हमारा। अरुण जो कि लालिमा से युक्त होता है और मधुमय यानी मिठास से भरा हुआ। वह भारत जिसकी सुंदरता और छटा को अगर सुबह के वक्त देखा जाए, जो अरुणमय लगता है, लालिमा से युक्त, जब सूरज की किरणें जो हैं वो बिना ताप के अपनी लालिमा के साथ भारत की धरती को चमकाती हैं। तो अरुण यह मधुमय देश हमारा, ये हमारा भारत देश जो है वो बहुत ही मिठास से भरा हुआ है और अरुणामयी है। जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। जहाँ पहुँचकर अनजान यानी जो हमारी जानकारी में ना हो, क्षितिज जो क्षितिज का वास्तविक अर्थ तो वैसे वो होता है जहाँ आसमान और धरती को एक बिंदु पर मिलते देखने की कल्पना की जाती है। तो उसी तरीके से दूसरे देश के लोग जो हमारे लिए अनजान है, हम उनके लिए अनजान हैं। इस तरीके से अनजान लोगों को भी भारत देश जो है वो एक सहारा देता है। तो जहाँ पहुँचकर अनजान क्षितिज को भी मिलता एक सहारा। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। प्रकृति का वर्णन चल रहा है अभी भी। और सरस तामरस, तामरस का अर्थ वैसे ताम्र के जैसा जो रंग होता है उसको कहते हैं, लेकिन यहाँ पे कमल के फूल का अर्थ लिया जाएगा कि कमल के फूल के बारे में बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर उसी रंग के कमल के फूल का वर्णन प्रस्तुत किया जा रहा है। सरस तामरस गर्भ यानी उत्पन्न हुआ, विभा यानी अपनी चमक बिखेरना। नाच रही तरुशिखा मनोहर, नाच रही तरुशिखा यानी तरुओं की शिखा, ऊपरी भाग, मनोहर यानी जो मन को भाए। अब जो यहाँ पर सूर्य की लालिमा है, जो सुबह का वक्त है जब सूरज जो है अपनी उषा को बिखेरता है, जिससे धरती जो है वो सुनहरी दिखती है, तो प्रकृति पे उसका ऐसा प्रभाव पड़ता है कि जब तालाबों में हमें कमल के फूल ताम्र रंग के खिले हुए दिखते हैं गर्भ से
निकलकर अपने, यानी कि जब कमल के फूल गर्भ से निकलकर खिल जाते हैं तो वो अपनी विभा बिखेरते हैं, अपनी चमक को बिखेरते हैं। विभा यानी चमक को बिखेरते हैं। नाच रही तरुशिखा मनोहर, और उषा की किरणें वैसे ही तरुओं की जो शिखा है, तरुओं का जो ऊपरी भाग है, उस पर जब सूर्य की वो लालिमा रोशनी और किरण पड़ती है जो बिना ताप के होती है और आंखों को भाती है और धरती को सुनहरा रंग देती है, वो अभी तरु शिखा के ऊपर नाच रही है जो मन को भाती है, बहुत ही सरल और मन को भाने वाली है। छिटका जीवन हरियाली पर, हरियाली यानी खेतों में जो फसल लहरा रही है हरे रंग की और धरती शस्य श्यामला दिख रही है, उस पर भी जीवन की तरह वो रोशनी सूरज की छिटक गई है और ऐसा लगता है पूरी धरती मंगल कुमकुम से भर गई है, सज गई है। कुमकुम जिसका प्रयोग भारतीय संस्कृति में होता है उसको मंगल माना जाता है और इसी के लिए वो सुनहरा रंग जो कुमकुम के समान अब दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि खेतों में जो फसल लहरा रही है, हरियाली है जिससे धरती हरी दिख रही है, शस्य श्यामला हो रखी है, उस पर जीवन की तरह ये रोशनी सूरज की छिटक गई है और मंगल कुमकुम के समान दिख रही है। लघु सुरधनु से पंख पसारे, लघु यानी छोटे, सुरधनु यानी सुंदर इंद्रधनुष के समान, पंख यानी पंख, पसारे मतलब फैलाना, शीतल यानी ठंडा, मलय यानी मलय पर्वत, समीर यानी हवा, सहारे। जिस मलय पर्वत से उठने वाली शीतल हवा के सहारे ये छोटे जीव यानी पक्षी इंद्रधनुष के समान अपने पंखों को पसारे हुए उड़ते चले जाते हैं, जिस ओर उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। ये खग यानी कि चिड़िया समूह, ये जो खग समूह है उसकी विषय की बात की जाए, बारे में बात हो रही है कि उड़ते खग जिस ओर मुँह किए, शीतल मलय समीर सहारे, मलय पर्वत से जो शीतल हवा उठी है उसका सहारा लेकर जब इंद्रधनुष के समान पंखों को पसारे हुए ये चिड़िया समाज, ये खग समाज जो है जिस ओर उड़ रहा है वो भारत ही है, जिसमें वो अपने नीड़ यानी घोंसले को ढूंढ लेते हैं और उसको अपना समझते हैं। यानी चिड़िया और पक्षी समाज जो है, विहग जो है, वो जिस ओर मुँह करके मलय पर्वत से उठने वाली हवा के साथ उड़ते चले जाते हैं, उस ओर उन्हें भारत देश मिलता है जो अपना वो नीड़ समझते हैं, जिसको अपना नीड़ समझते हैं। अब ये किस अर्थ में कवि यहाँ पर बता रहे हैं कि आप देखेंगे जब मौसम बदलता है तो विदेशी पक्षी भी जो है वो भारत की ओर चले आते हैं, उनको भी एक सहारा भारत ही दे रहा है कि किस तरीके से मौसम जब उनके अनुकूल हो जाता है तो वो भी भारत चले आते हैं। तो इसी के लिए एक उदाहरण के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं कि मलय पर्वत से जब हवा उठती है, ठंडी हवा उठती है, तो पक्षी जो है उसी हवा का सहारा लेते हुए भारत की ओर उड़ते चले आते हैं और उसको अपना प्यारा नीड़ यानी घोंसला समझकर वहाँ रहने लगते हैं। बरसाती आंखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, जिस तरीके से धरती जब गर्मी से तप रही होती है और बादल अब पानी बरसाकर उसे शीतल कर देता है, उसकी प्यास को बुझा देता है, वैसे ही भारत में रहने वाले लोग भी जो हैं दूसरों के दुख को देखकर बादल के समान उनकी आंखों से आंसू बरसने लगते हैं। बरसाती आंखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, यानी करुणा से जहाँ भारत देश में रहने वाले लोगों की आंखों में बादल के समान आंसू भराते हैं, यानी दूसरों के दुख को समझकर उनके दुख में शामिल होना जानते हैं भारत के लोग। लहराती टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा, और साथ ही भारत जिस तरीके से दूसरों के दुख में शामिल होता है और अनजान क्षितिज को सहारा देता है, जिस और पक्षी
मुख करके उड़ते हैं, वहाँ उसे भारत मिलता है सहारा देने के लिए। वही भारत लहरें, बड़ी बड़ी लहरें, समुद्रों की जो लहरें हैं उनको भी सहारा देने से पीछे नहीं हटता है। कैसे? दक्षिण दिशा में तीनों दिशाओं से अरब, हिंद और बंगाल की खाड़ी, ये सारे समुद्र की लहरें जब भारत की सीमा से आकर टकराती हैं तो उनको ठहराव भी उसी भारत की सीमा पर ही आकर मिलता है। यानी उनको भी एक सहारा भारत के जो सीमा है वहाँ पर आकर देखने को, उसके किनारों पर उन अनंत लहरों को सहारा मिलता है। लहरें टकराती अनंत की, समुद्र सागर जो है आप देखेंगे अनंत सा दिखता है, उनका कोई अंत ही नहीं दिखता है। उसकी लहरें भी आकर भारत से टकराती हैं और उनको एक यहाँ पर किनारा मिलता है। हेम कुंभ ले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मदिर ऊँघते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। अब ये दो लाइनों में मानवीकरण अलंकार है और सुबह का जो वक्त है उसको नायिका के रूप में प्रस्तुत करके उसका मानवीकरण अलंकार किया गया है। मानवीकरण किया गया है कैसे, देखते हैं। जिस तरीके से एक ऐसा लगता है कि प्रकृति में सुबह के वक्त कुंभ यानी घड़ा या मटका, एक उषा रूपी नायिका जो है सवेरे सवेरे अपने कुंभ में, मटके में, घड़े में उषा को लेकर भर कर आती है और ऐसा लगता है उस उषा रूपी सुख को वो मेरे ऊपर ढुलका देती है। एक सीन या फिर प्रकृति, आपने प्रकृति का ये जो एक हिस्सा है, आप देखेंगे सुबह सुबह सूरज जब उगता है तो फिर उसके बाद उसकी मंद मंद जो किरणें हैं जिसमें गर्मी नहीं होती है, लालिमा होती है सिर्फ, वो जब आंखों पर पड़ती है तो किस तरीके से व्यक्ति जो है वो उत्साह के साथ और जोश के साथ उसकी सुबह होती है और ऐसा लगता है कि नई सुबह हुई है तो अब सुख ही सुख है। वैसे ही ऐसा लगता है कि वो सवेरा, वो उषा रूपी जो वो नायिका है वो सवेरे अपने कुंभ में उसी सुख को भर कर मेरे ऊपर आकर ढुलका देती है। और जब सुबह इस तरीके से अपनी किरणें सूरज बिखेरता है और सारा संसार जाग जाता है और ये भारत देश की धरती पर भी लोग उत्साहपूर्वक अपने काम में जुट जाते हैं, तभी आसमान में देखने पर ये लगता है कि मदिर ऊँघते रहते जब जग कर रजनी भर तारा। रात भर टिमटिमाते हैं तारे, अपनी रोशनी से अपने होने का एहसास कराते हैं, लेकिन सुबह जैसे ही सुबह रोशनी फैलना शुरू होती है तो वो तारे टिमटिमाने बंद हो जाते हैं और उनकी ज्योति मध्यम पड़ जाती है। तो उसको कवि इस तरीके से बता रहे हैं कि ऐसा लग रहा है अब सुबह होने पर, जब रात भर ये तारे जगे हैं तो अब सुबह होने पर अब ये ऊँघ रहे हैं, यानी आलस में आ गए हैं और अब ये सोना चाहते हैं। तो मदिर ऊँघते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। तो मदिर ऊँघते, ऊँघना मतलब आलस में अंगड़ाई सा लेना, मदिर या आलस में ही होना, और रहते जब जगकर, रजनी यानी रात भर और तारा यानी तारा, रात भर जगकर जब तारे अब मस्ती में और आलस में ऊँघने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि अब वे भी सोना चाहते हैं। एक बार फिर से कविता को दोहरा लेते हैं। अरुण ये मधुमय देश हमारा, यह लालिमा युक्त और मिठास से भरा भारत देश हमारा, जहाँ अनजान लोगों को भी एक सहारा मिलता है और कमल के फूल जब खिल जाते हैं और अपनी विभा और अपनी चमक बिखेरते हैं और तरु शिखाओं पर जब सूर्य की लालिमा नाचती है या फिर उन पर वो लालिमा अपना प्रकाश बिखेरती है सूर्य का, तो वो अत्यंत ही मनोहर और सरस यानी सरल नज़र आता है।
छिटका जीवन हरियाली पर, और हरियाली पर भी जब ये सूरज की लालिमा पड़ती है तो ऐसा लगता है कि उस पे जीवन जो है वो छिटक गया है, और वो अपनी लालिमा से हरियाली पर मंगल कुमकुम सा बिखेर देता है। यानी मांगलिक कुमकुम जो भारतीय संस्कृति में बहुत ही मांगलिक कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे मंगल माना जाता है। ऐसा लगता है उस हरियाली पर सूर्य की लालिमा कुमकुम के समान अपना सौंदर्य बिखेर रही है। लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे। और मलय पर्वत से उठने वाली शीतल हवाओं के सहारे जब लघु यानी छोटे ये पक्षी समाज, पक्षी समूह सुरधनु यानी सुंदर से इंद्रधनुष के समान अपने पंखों को पसारे हुए आसमान में जब जिस और मुख किए हुए उड़ते चले जाते हैं, तो वह उनका नीड़ यानी कि भारत देश होता है, जिसको वे अपना नीड़ समझते हैं। बरसाती आंखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल। और भारत ही वही देश है जहाँ दूसरों की करुणा को, वेदना को और पीड़ा को समझकर भारत के वासियों को भी पीड़ा महसूस होती है, और उनकी आंखों में बादल के समान, बरसाते बादलों के समान आंखों में आंसू भर जाते हैं। भारत ही वही देश है जहाँ अनंत लहरें टकराती हैं और उनको भारत के किनारों पर ही आकर सहारा मिलता है, और वो वहीं पर सहारा पाकर एक ठहराव महसूस करती हैं। और उषा के स, और सवेरे के समय उषा रूपी नायिका अपने कुंभ में, अपने घड़े में सुख रूपी जो उषा यानी सूर्य की लालिमा और किरणें भरकर सुख रूपी उन किरणों को मुझ पर ढुलकाती है, तो ऐसा लगता है कि जीवन का, संसार का सारा सुख हमको मिल गया है उस प्रकृति के सौंदर्य से और उस परिवेश से। और फिर तभी ऐसा लगता है कि रात भर ये तारा, जो तारा समूह है, वो जग कर अब ऊँघते से आलस में नजर आ रहे हैं और सोना चाहते हैं। तो ये कॉर्नेलिया का गीत था, जिसके माध्यम से कॉर्नेलिया ने भारत की महिमा का गुणगान गाया है कि भारत देखने में, और अब देखने में कैसा है, उसका प्राकृतिक परिवेश कैसा है, और वो लोगों से कैसा जुड़ा है, कैसा भाईचारा से जुड़ा उनका समाज है, और दूसरों के दुख में शामिल होने वाला है और दूसरों को सहारा देने वाला है।